सर आपका बंदा जो है, एक बंदे को आपने उस पर कुंडी क्यों लगाई? आप उसको शेल्टर कर रहे हैं। आपको ना आपको सर मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, नहीं आपको हम अवामी नुमाइंदे हैं। आप अवाम को गिरेबान से पकड़ के उनको फेंटा लगाएं। क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास वीडियो पड़ी है। ठीक है, आप बात करें। आपका मैं उस बंदे से मिले। अब ये इन्होंने अंदर कुंडी लगा ली है। अब मसला ये है कि इन लोगों ने हमें कानून सिखाना है, हमें बताना है कि आपसे वायलेशन हुई है और हमें आगाही मुहिम पैदा करनी है, हमें बताना है कि इस तरह से करना है, उस तरह से नहीं करना। अगर ये बंदा गलत नहीं है तो छुप के क्यों बैठा बंदर? मैं यहाँ पे सीटीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपने बहुत अच्छे अच्छे भी इकदाम किए हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई? सुबह हम उधर गए हैं, वहां पे एक चौक है जहां पे 6 रोड्स लगते हैं, वहां पे 3 वार्डन मौजूद हैं और वो वहां पे किन्नू चूप रहे हैं, मिठे चूप रहे हैं। और हल्फन बता रहा हूं कि आज हम गुजरावाला ये ट्रैफिक वार्डन पे तो प्रोग्राम ही नहीं करने आए हुए थे। डॉल्फिन वाले देखा तो वो खेतों में बैठे हैं जी, असी रो पीन आए थे, असी फ्रेश गुर खान आए हैं। अब उसके बाद रोड पे गुजर रहे हैं तो भाईजान एक बंदे को गले से पकड़ के घसीट रहे हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं, आफ्ताब साहब मैं इधर ही बैठा हूं, मैं हल्फन बता रहा हूं कि मैं इधर बैठा हूं, मैं नहीं जा रहा, आप मुझे मिलके बता दें अगर आपने गलत नहीं किया तो आप डर क्यों रहे हैं? आपकी मेरे पास तस्वीर आ गई भी है। सर यहाँ पे ना एक शख्स मौजूद है जिसने वर्दी पहनी हुई है और उसने रोड पे एक आम शहरी को खूब मारा है, फिर वो ये बिल्डिंग फलांग के अंदर आया और अंदर अभी ताला लगा के बैठा हुआ है। आप काइंडली, आप तो हमारे सर का ताज है, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, उससे पूछे से उसने मारा क्यों? आप आए ना इधर, दरखास्त तो देना आप इधर। सर मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। अब वो शख्स मुझे वो बिल्डिंग में अंदर रोकने की कोशिश कर, आप एप्लीकेशन तो सर इनको तो पकड़ लें यार, ये तो बात सर, इसको तो मैं ना आप मुझे पता नहीं भाग जा, वो अभी बिल्डिंग फैला के आया, वो अभी बिल्डिंग फैला के आया। भाई ये तो बंद करो ना सर, बगैर कैमरे माइक के आप ऐसे इसको नहीं रोक सकते, आप इसको नहीं रोक सकते। हमने तो आपको बता रहे हैं, आप आगे से हम पे ही वो शुरू कर दिया। एप्लीकेशन तो देना सर पहले आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनें। भाई वो सरकारी मुलाजम है, किधर भागे? सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं करने की, आप ये बंद करें और हमारे अफसरान से बात। मैं ये कैमरे बंद करूँ, आप मुझे पकड़ लें। हाँ? अभी साद वाली बिल्डिंग में ही हो। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम अली हमजा, मैं लाहौर रंग लोअर रंग वाला पकड़ेंगे भाई, आप तो बिला वजह पकड़ते नहीं पकड़ सकते आप। अली हमजा। लाहौर रंग से प्रोग्राम लाहौर पोस्ट तक एंकर। आ जाओ। कौन आ रहे हैं? कौन सा बात? हमारे पीआरओ साहब आते हैं, आपसे बात कर। हाँ जी, कौन? आरिफ साहब है? कौन? मोहसिन शाह साहब। हमें बता रहे हैं कि हमने इधर कोई बच्चा मोटरसाइकिल पकड़ा जाए, पर्चा दें उस पे, रात हवालात में रखें। यहाँ पे आपका कोई अपना बंदा होगा ना, इसलिए कह रहे हैं। आपका कोई सर अपना यहाँ पे आपने लाहौर शहर पे थाने भर के दिए, आपने थाने भर दिए सारे, बच्चों से थाने सारे भर दिए। मुझे बताएं कि आप वर्दी में किसी भी शख्स का गिरेबान पकड़ सकते हैं? आप मेरा गिरेबान पकड़े। क्यों पकड़ूं? आप पकड़े। आप तो ऐसे आपने आम मैं कह रहा हूँ कि मुझे पकड़े। यार ऐसे पकड़े। आपने उसका गिरेबान कैसे पकड़ लिया? फिर आप उसको शेल्टर कर रहे हैं, फिर आप उसको शेल्टर कर रहे हैं। आप हमारा भी पकड़े। नहीं शेल्टर, आप हमारा भी गिरेबान, हम आए हैं ना, हम आपसे बदतमीजी करें, आप हमारा क्यों पकड़ेंगे भाई? क्यों पकड़ेंगे हम? नहीं जी नाज़रीन, हम यहीं पे मौजूद हैं और हम आफ्ताब साहब से मिलकर जाएंगे कि कैसे एक शख्स वर्दी में, ये इस वर्दी की तौहीन है, ये इस वर्दी की तौहीन है, ये इस वर्दी की तौहीन है कि इस वर्दी को पहन के एक बंदे को रोड पे एक बंदा घसीट रहा है, फिर ये बिल्डिंग जो है फलांग के आ रहा है और फिर उसको शेल्टर दिया जा रहा है। वो साहब जो अभी हमें इखलाकिया समझा रहे थे, बाहर से कुंडी लगा के गए हैं और उसको अंदर से कुंडी लगाई है। जो ASI आए हैं वो कह रहे हैं जी इधर आए ना, आप कंप्लेन करवाएं। और भाई आपको बता नहीं रहा कि एक शख्स ने मेरे सामने वर्दी में एक आम शहरी को मारा है। यार 15 पे कॉल करें, 15 इधर खड़ी है, कॉल किस पे करें? आफ्ताब साहब आए, मेरा गिरेबान पकड़े, मैं आपके साथ जो है आपके शाही जो रवायात है उन पर पूरा नहीं उतर रहा, आपसे मैं ठीक तरीके से शायद बात नहीं कर रहा। आए जरा मुझसे मिले, मैं देखूं आप कितने के फन्ने खाएं। आप लोगों को घसीट के जो है बिल्डिंग के अंदर लेके जा रहे हैं। ये देखें, अब अंदर साहब मौजूद है, हम बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे जितने एहलकार जो ट्रैफिक वार्डन के मौजूद हैं जो वर्दी में है, किसी एक भी शख्स की इंटेंशन ये नहीं है कि अगर हमारे लड़के ने ज्यादती किया तो हम इससे पूछ लेते हैं, अगर इसके साथ ज्यादती हुई है तो आप इसकी भी आवाज बुलंद करें। हर बंदा उसको शेल्टर कर रहा है, हर बंदा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। वो इस बिल्डिंग को फलांग के आया है
कि चीफ ये जो ट्रैफिक ऑफिस जो है गुजरांवाला, इसकी सिक्योरिटी इस कदर नाकस है कि बाहर गार्ड्स बैठे हुए हैं, मुहाफिज लगे हुए हैं, और वो शख्स फलांग के अंदर आ गया। उसे पता था कि यहाँ पे हमारे पीछे आ नहीं पाएंगे। का तरीका तो ये होता है कि हम साथ बैठ के ना इस ऑफिस तक लेके आते हैं सर। वो जब इस ऑफिस से गुजरा ना पीछे से, तो उस लड़के ने, हमारे बंदे ने बोला कि इस बाइक को रोको, ये नहीं रोक रहा। ये मुझे मतलब वो चला वो ही रहा था ना, स्टीयरिंग भी उसके पास था और मतलब बाइक का कंट्रोल भी उसके पास, हमारा पीछे बैठा हुआ था। वो सर यहाँ से हमारे बंदे को उसने हेल्प के लिए वो रोका, आफ्ताब नामी बंदे को, कि इसको रोको, ये बाइक नहीं रोक रहा। आफ्ताब साहब बदमाश होंगे वैसे? नहीं, वो ड्यूटी पे खड़ा हुआ ना आफ्ताब सामने। मतलब अगर मैं इधर ड्यूटी पे खड़ा हूँ, आपने उसको हेल्प के लिए क्या, फिर क्या हुआ सर? उसको सर आफ्ताब ने आगे आके रोका है, और वो जो सारा सीन आपने उससे, जब वो रोका गया, रोक के उसने जो वालेटर था, पहले उसने आफ्ताब के साथ बदतमीजी की और हमारे बंदे का भी गला पकड़ा। 3 लोग होंगे। अच्छा, एक उतारा होगा। आपका बंदा खुद ही कर रहा है। अब आप सर ये हमारा, अब उस बंदे को लेके तो आना सर बाइक के ऊपर। मैं सिर्फ कह रहा हूं उसको, आप सर वो कह रहे हैं चलो जाओ। सीटीओ सर मीटिंग के ऊपर है अभी, वो दफ्तर उन्होंने आना है यार वो भट्ट साहब तो बड़ी नाइस औरत है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि समझ नहीं नहीं सर, कोई ना इजाजत है सीटीओ साहब की तरफ से, ना हम लोग। सिर्फ एक सेकंड सर, वो मैं एक माइक और एक कैमरा लेके अंदर जाता हूँ, आप मेरे साथ आ जाएं। हमने सिर्फ 2 मिनट यही उससे बात करनी है ताकि उसका मौकफ आ जाए और हम चले जाएंगे। मैं आपसे हल्फ दे रहा हूँ सर, हल्फ दे रहा हूँ आपको। सर आप थोड़ी देर वेट कर लें, सीटी अब वो अंदर ही है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। सीटीओ साहब आते हैं, आप उनके सामने। मैं बता रहा हूँ कि हम इधर एक और रेड पे हैं। वो सर सीटीओ साहब, वैसे सीटीओ साहब का तो यही हुक्म है कि जितनी मीडिया टॉक है। अभी उस पर बात की है सर, अब उसका गलत मौकफ चले जाएगा, एक लगेगा कि वन साइडेड चला गया। उसको कि सिर्फ ये बता दे, उसके साथ जाती है, मुझे पता है निशानत भी है, उससे कहेंगे उसको क्या वजह बनी, बस ताकि मौका क्लियर हो जाए। बेसिकली जब आपने सर ये सीन कवर किया ना, उस टाइम तक सर वो जो बंदा था वो रिएक्ट कर चुका हुआ था, और हम लोग उसको पकड़ के लाते। हमारे बंदे ने हेल्प के लिए कॉल किया कि ये बंदा बाइक नहीं रोक रहा। जिस आफ्ताब की आप बाइक बात कर रहे हैं, उसने हेल्प करते वो बाइक रोकी है। अब जिस बंदे को, मतलब अगर आप इसको पुलिस दूसरा मुकाबला समझें कि कोई बंदा नहीं रोक रहा, तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई सर ऐसा पहले पिस्टल भी होता था जी होता था वापस लिया, आपको पता है कि टेम्परामेंट सर, इसीलिए सर आप बंदा नहीं बिल्कुल प्लान क्या है, गेट से आए, उसका अपना ऑफिस। सर वो सर मैंने आपको बताया कि जब आपने इंसिडेंट कवर करना शुरू किया ना, तब तक सर ये सारी चीजें हो चुकी हुई थी। कैसे बात कि मैं अभी अंदर जाके देखा कि तमाम लोग मेरे खिलाफ के बजाय कि इसके कि हम एक निशानदेही करने, उन्होंने कहा जी इन्हें फड़ो, इन्हें जान नहीं देना फलाना। नहीं, आप उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करें कि ये आपकी वर्दी की इज्जत है। सर आप बिल्कुल बजा वर्दी में बंदा एक बंदे को घसीट के लेके आ रहा है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, उस बंदे ने अगर आपको गाली भी निकाली है ना, और चले जी हम बहुत ज्यादा आपको मार्जिन देते हुए कि उस बंदे ने ही आपका गिरेबान भी पकड़ा होगा, लड़ा भी होगा, लेकिन आप वर्दी में है। सर हमने वाला सर सारा सीन बाद में हुआ है। पहला सीन है कि वो बाइक रोक नहीं रहा। यहाँ पे ना बाहर कुछ 70 बंदे थे, उन्होंने कहा ट्रैफिक वार्डन ने टक्करें भी मारी हैं और गालियां निकाली। सर वो सारा सीन सर बाद में क्रिएट हुआ होगा जब उसने बाइक नहीं रोकी, उसको जबरदस्ती रोका गया। आदिल भाई मुझे सिर्फ 1 मिनट लेते हैं क्योंकि मैंने फिर आगे निकलना है। मैं एक और रेड पे, मैं सिर्फ ये बात की है, मैंने उसका मौका आपको दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैंने सीटीओ साहब वो नहीं करेगा बात सर आपसे, मैं करवा दे तो आप वो नहीं करेगा। ट्राई कर, मैं फोन पे बात कर ले तो मैं फोन पे बात करके चल जाऊंगा। सिर्फ एक कॉल कर दें, अगर नहीं है तो मेरे नंबर से कर। नहीं सर मैं अपने नंबर दे देता हूं। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। सर 1 मिनट सर। हेलो आफ्ताब सर, एक अच्छी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब चीमा साहब, कैसे हैं, खैरियत से? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब खैरियत से हैं? आप आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है सर। आफ्ताब साहब पहले सबसे आप मुझे ये बताएं कि आप ये बिल्डिंग फलांग के क्यों आए और अंदर छुप के क्यों बैठे हुए हैं? सर मैं इस वक्त थाने में हूँ, थाने में कार्रवाई कर रहा हूँ, इस्तगासा लिख रहा हूँ। ये थाना है? आप अंदर बैठा हुआ? वो जो कह रहे हैं आप ये जो अंदर बैठा है किसका कहना है? देखा सर, मैंने देखा अंदर बैठा हुआ। आफ्ताब साहब आप ये अंदर कमरे में नहीं बैठे हुए? सर मैं इस वक्त थाने में बैठा हूँ, इस्तगासा लिख रहा हूँ। 1 मिनट रुके जरा सर, ये आप फोन पकड़ें, ये या तो फिर वो बंदा नहीं है। यहाँ पे वो बंदा अंदर छुप के बैठा रहा, डर के बैठा रहा, और हम बाहर थे कि हमने इसको मिलके जाना है। हमें इन्होंने कहा सीटीओ साहब आते हैं आपको मुलाकात करवाते हैं। मैंने कहा आप मुझे उससे फोन पे बात करा दें, अगर वो उसको डर लग रहा है
कि कोई खौफ है मीडिया से, अब वो अंदर से फरार हो चुका हुआ है। अंदर तकरीबन 3 से 4 लोग थे, इस वक्त अंदर कोई बंदा नहीं है, लेकिन अभी भी ये अंदर से कैसे बंद है? अंदर बंदा कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ये अंदर से बंद है। यहाँ से कोई पीछे का रास्ता है, सर ये ऊपर से रास्ता है सर, ऊपर से रास्ता है, ऊपर से जाके कहाँ पे? ऊपर से वापस उसी दफ्तर में, दोनों दफ्तर इकट्ठे हैं सर। देखिए नाज़रीन, वो बहरहाल हम ये गेट पे मौजूद थे। ये एक और बड़ी वजह है, ये एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है कि वो बंदा वाकई ही गलत है, जिसकी वजह से वो पहले वहां से फरार करके आया, फरार होके यहाँ आया और फिर यहाँ से हमें चकमा देके दोबारा फरार हो गया।